दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट 3 तक जो है वो वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। और आई एम यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज इन हिंदी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ बीइंग एडवाइज्ड एंड गिविंग ऑर्डर टू मी दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है, मुझे थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है ना। किसी की कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इंग्लिश इतनी हाई नहीं है हर किसी की, सो दैट आई कैन मेक अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन इंग्लिश एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू पीपल कैन गेट द पॉइंट। सो आफ्टर गिविंग एडवाइज्ड आई एम यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज एंड आई एम मेकिंग यू एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा मोस्टली, ताकि हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, जो भी ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो हर किसी को इजीली समझ में आ सके। हर टॉपिक, हर डेफिनेशन, हर वर्ड हर बच्चे को क्लियर हो सके। तो ये जो पार्ट 4 है वीडियो का, पार्ट 3 जो है वो अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, पार्ट 3 तक नोट्स और एक्सप्लेनेशन मैं बोर्ड के सामने समझा रहा हूँ, और वो वीडियो में चैनल पर पड़ा है स्कूल के। और ये जो है नोट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ में पार्ट 4 है इस चैप्टर का, और ये लास्ट पार्ट है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा रहा था कि आप क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म्स होती हैं हमारी, अलग अलग स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो ये मैं आपको ये समझा रहा था कि कितना क्या अफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर को। तो यहाँ से अच्छा, एक और कन्फ्यूजन है इसके अंदर, मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं डबल साइडेड नोटबुक बनानी है या वन साइडेड नोटबुक। आपको 40 से 50 रुपये वाला रजिस्टर बनाना है मोटा सा, जिसमें आप जो है, अब तो छोटी क्लास में रहे नहीं हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो नोट्स की तरह आपको लिखना है। 40-50 रुपये वाला रजिस्टर बनाना है। केमिस्ट्री का अलग बनेगा और बायोलॉजी का अलग बनेगा, ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा। और इसमें डबल साइडेड आपको रजिस्टर लेना है, डबल साइडेड में आपको लिखना है। जहाँ भी डायग्राम कंपलसरी है, जहाँ मैंने अपने नोट्स में बता रखा है, आपको दे रखा है, वो उसी के नीचे वहीं बनेगा, लाइनिंग पेज पर ही। ठीक है, तो आपको जो नोटबुक बनानी है वो डबल साइडेड रजिस्टर बनाना है, और उसी से आपको तैयार करना है। जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो लिखना शुरू कर दीजिए और तैयार कर लीजिए अपने रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम लेकर चलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जैसे आज हमारा पूरा हो जाएगा, तो कल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी हम लेंगे। बायोलॉजी का भी आप रजिस्टर ऐसे ही बनाएंगे, डबल साइड रजिस्टर बनेगा, नो नीड टू मेक वन साइडेड, बिकॉज इसके साथ में हमारे पास असाइनमेंट्स वो भी होंगे, और उसके साथ में हमारी प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो वन साइडेड होंगे, वो उस समय वहाँ कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, वन साइडेड में। लेकिन अब ये आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप वन साइडेड बनाएं। ठीक है, हम इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह करेंगे साथ साथ में। तो जब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो अभी अभी इसके बाद से आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, ये जो लिखा हुआ है स्लाइड में, व्हाट विल हैव टू डू, आपको ये नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जहाँ तक भी आपने जैसे भी लिख लिया है वो स्लाइड से, जो पार्ट 3 वीडियो मेरे अपलोड हुई थी चैनल पे, जैसा भी आपने जहाँ तक भी लिख लिया, उसके बाद से आप डायरेक्ट ये हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट जो जहाँ भी ख़त्म हो रहा है बस डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, है ना। मैटर क्या अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे बर्फ़ है, हम फ्रीज़र में देखते हैं लिक्विड पानी होता है, ठीक है, टेम्परेचर में। अच्छा, उसे हम रख देते हैं माइनस टेम्परेचर पे, तो वो बर्फ़ बन जाता है। फिर उसे प्लस टेम्परेचर पे रख देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं तो पिघल जाता है, पानी बन जाता है। मतलब मैटर अपनी स्टेट चेंज कर देता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये जो पहली हमारी स्लाइड है, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर on state of matter. On increasing temperature, the kinetic energy of the particle of the matter increases and they begin to vibrate with a higher energy. Therefore, the interparticles force of attraction between the particle reduces and particles get detached from their position and begins to move freely. तो ये क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो क्या करती है, मैटर की बढ़ जाती है ना। फिर वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से जो हायर एनर्जी है ना, पार्टिकल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो है ये होता है इसके अंदर। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो ऊपर हेडलाइन दी हुई थी, इसके हिसाब से कि मतलब कि जो मैटर है वो चेंज कर सकता है स्टेट या नहीं, तो इसका आंसर भी हमें मिल चुका है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो है ना, उस इसके बाद क्या लिखना है, जो एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिनस टू चेंज, क्या वो हुआ कि ये चेंज हो गया, ठीक है। सॉलिड जो था फेज़ का वो लिक्विड में चला गया, और इसी तरीके से लिक्विड जो है वो सॉलिड में, या लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी धूप निकलती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी गड्ढों में भरा होता है, वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, भाप की फॉर्म में उड़ जाता है बन के, है ना। तो ये जो मैटर है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ता है कि मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, ये इसका अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर के। अब तो इन पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ें देखने की होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, इसके बाद आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट हेडिंग डालनी है। ये लिखने के बाद मेल्टिंग पॉइंट में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है हमारा, है ना, जो भी उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है। बर्फ़ को हमने देखा है पानी में पिघल जाता है वो पानी की तरह, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेसेस, दैट इज़ सॉलिड एंड लिक्विड, आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम का, कि जो इनका पॉइंट होता है, इस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों सॉलिड भी और लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब बराबरी होती है इनकी, ठीक है, वो हमारा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये हेडिंग इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है, इन्हीं पॉइंट्स में इसी तरीके से करके लिखना है। जैसे हेडिंग डली हुई है मेल्टिंग पॉइंट, आप लोगों को इसी तरीके से हेडिंग डालनी है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में ये पहला पॉइंट जो है आपने ये लिखना है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद आपको समय दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट को जो जो स्लाइड आ रही हैं मैं आपका सबका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो आप इसके बीच में आपको उतारने का भी समय दे रहा हूँ, आप इसे स्लाइड को पोज करके उतार भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है ये बॉइलिंग पॉइंट, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट में आप लिखेंगे, इसके बाद आप जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉयल का मतलब समझ आ रहा होगा, बॉयल, ठीक है, ठीक है, बॉयल करते हैं, गर्म करना। तो कोई भी लिक्विड स्टेट वो भाप में कन्वर्ट हो जाती है, कब कब होती है, जब जो वेपर का प्रेशर होता है लिक्विड के वो किसके इक्वल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो वेपर का प्रेशर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो तब हमारा क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, जो मतलब कि लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है दूसरे स्टेट में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है लेटेंट हीट फ्यूज़न। लेटेंट हीट फ्यूज़न आपको हेडिंग डालनी है, जिसमें लेटेंट हीट फ्यूज़न में इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो अमाउंट होता है हीट एनर्जी का, ठीक है, जो अमाउंट होता है मतलब 1 किलो का सॉलिड जो है उसे चेंज करने के लिए लिक्विड में, ठीक है, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो मेल्ट होता है एक्चुअल में,
ठीक है, वो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एक्चुअल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन में हमने लिखा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। ठीक है, बहुत ही ब्रीफ नोट्स मैंने आपको दिए हैं, ज़्यादा लेंदी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट नोट्स, बहुत ही शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश करिए। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया है और ऐसा पॉइंट्स लिए हैं जो कोई इस तरीके से डेफिनेशन से तैयार की हुई हैं कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, कोई टॉपिक हमारा मिस ना हो जाए। जो भी सीबीएसई की प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है, जो भी एनसीईआरटी का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, अकॉर्डिंगली टॉपिक्स इसमें कवर्ड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है, नेक्स्ट आप जो को तो हेडिंग डालनी है वो डालनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ये क्या होता है? देखिए इसके अंदर जो हीट एनर्जी होती है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब भी यही है। ठीक है, इसके अंदर तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है, मतलब 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जिस पे वो क्या हो जाता है, जो भी लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो आप लोग ये लिख लेंगे, ये मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवा रखा है और यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में आपको समझाई है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन दैट यू विल हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, आपको ईजी पड़ेगा और आप रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट जो आपको हेडिंग डालनी है वो है सब्लिमेशन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड फेज और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहलाता है? एक ऐसा फेज़ है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड जो है वो गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट चेंज हो रहा है बिना लिक्विड फॉर्म में जाए। सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है बिना किसी लिक्विड फॉर्म में जाए, या गैसियस फॉर्म्स डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रही है बिना किसी लिक्विड फॉर्म में जाए, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा जब आप लिखेंगे। जब सब्लिमेशन कैपिटल लेटर में डबल अंडरलाइन आप डालेंगे इसे अपनी नोटबुक में, तब आप लोगों को इसमें इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, मोस्टली पूछ लेते हैं। सब्लिमेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को सबको लिख लीजिए, बार बार चेक कर लीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग डायरेक्टली कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप लोग ये वीडियो पॉज करके मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए और अच्छे से मैच कर लीजिए, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब स्कूल रीओपन होंगे हमारे, देन आई विल चेक ईच एंड एवरी वन ऑफ योर नोटबुक्स। योर वर्क शुड बी completed till I have made you understood the topics. So चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। डायग्राम आपका है, डायग्राम आपको बनाना है इसके बाद। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, ये सब्लिमेशन का डायग्राम है आपका, इसमें नीचे आप डाल लेंगे डायग्राम के सेक्शन। ठीक है, जैसा डायग्राम इसमें बना रखा है वैसे ही आप लोगों को डायग्राम बनाना है। ठीक, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है,
आप लोग इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ठीक है, कॉटन प्लग ऊपर से लगा रखा है। ठीक है, इन्वर्टेड ग्लास फनल दे रखा है। ये डायग्राम, ये जो है प्रैक्टिकल मैं शायद आपको लैब में भी करा सकता हूँ। ठीक है, हम लैब में परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल, किस तरीके से ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हमने प्योर अमोनियम क्लोराइड लिया है इसमें। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर दिखाई दे रहा है, इसमें वेपर भी शो हो रहा है, पूरी डिश दिखा रखी है ना। और इसमें हमारा पोटेशियम क्लोराइड भी है, अमोनियम क्लोराइड भी हमने मिक्स किया है इसमें। और वायर गॉज होता है, वायर गॉज के ऊपर हमने इसे रखा है। ठीक है, ट्रिपल स्टैंड पे लगा के और बर्नर लगाया हमने। और बाकी आपको, ठीक है, ये ट्रिपल स्टैंड पूरा दे रखा है हमारा। ठीक है, तो ये पूरा आपको डायग्राम बनाना है सब्लिमेशन का। ये सब्लिमेशन का डायग्राम है। ठीक है, एक लास्ट में आपका चार्ट और होगा, वो भी आपने बनाना है। तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए इसे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इन बिटवीन सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आई थिंक आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ। ये सब्लिमेशन आपको इसके नीचे लिखना है। सब्लिमेशन देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, दिखा भी रखा है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बिना लिक्विड फॉर्म में जाए कैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। सो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने टेम्परेचर का अफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कम हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा फिनोमिना होता है। ठीक है, यही हमने समझाया है इसमें कि बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस। Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and liquid to a gas। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसका प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को, ये जो इतनी भी आपको हेडिंग डालनी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बीच में, जितनी भी आपको हेडिंग डालनी है वो कैपिटल लेटर में डालिए, डबल अंडरलाइन करनी है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं जैसे बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं किसी ने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, किसी ने, पूरी हेडिंग कैपिटल लेटर में ही डलेगी। द होल हेडिंग विल हैव टू राइट इट डाउन इन अ कैपिटल लेटर्स। सबकी नोटबुक्स प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, सबके नोट्स प्रॉपरली होने चाहिए। सारे स्पेलिंग्स वगैरह आपकी लिखी हुई हैं स्लाइड पे, मैं समझा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ और डिक्टेट भी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप लोगों के द्वारा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्लीन क्लियर नोट्स बनाइए, आपका फ़ायदेमंद होगा, इस आप फ़ायदे में रहेंगे इस चीज़। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, अब इसमें हेडिंग डालिए और ये सब चीज़ें आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग द टाइम, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है, आई थिंक आपने ये सब उतार लिया है। अब नेक्स्ट
हम फ़्लो चार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फ़्लो चार्ट की। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और ये फ़्लो चार्ट है इंटर कन्वर्ज़न का। जो 3 स्टेट्स हैं वो कैसे कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो रही हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। ठीक है, ये आप लोग बना लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है गाइस, मैंने बार बार एक चीज़ क्लियर कर दी है, आपको बार बार समझा दिया है। आपको डबल साइडेड नोटबुक बनानी है और डबल साइडेड नोटबुक्स में आपके सारे नोट्स, ये पार्ट 4 है। जो पार्ट 3 है वीडियो का, ऑनलाइन मैंने वीडियो दे रखी है, उसके अंदर मैं बोर्ड पे लिखकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने मार्कर से लिख रखा है। गाइस लॉकडाउन चल रहा है, मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है, मार्कर बिल्कुल सूख चुका है, स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। स्ट्रिक्टली जो है ना, जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहे हैं और घर पर ही मैं रह रहा हूँ, घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो इसी वजह से ये मुझे नोट्स तैयार करने पड़े हैं इसके साथ साथ में। ठीक है, मैं बोर्ड पे आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए आपको इनकन्वीनियंस जो हो रहा है इसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, लेकिन आपको आपकी बेटर वे के लिए, बेटरमेंट के लिए ये नोट्स मैंने तैयार करवाए हैं और बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ मैनर में तैयार कर रहे हैं। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, सारे टॉपिक्स कवर करे गए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में समझा ही रहा हूँ साथ में, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको समझा दी है। आप ध्यान रखिएगा, आपको दूसरी बायोलॉजी की नोटबुक बना लेनी है, डबल साइडेड रजिस्टर बना लेना है। मैं कल से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का कराऊंगा और आपको कल से वो शुरू करना है। जिन बच्चों का ये चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है ना, ये पूरा नहीं हुआ है, वो वीडियो बार बार देख लीजिए, बार बार रिवाइंड कर लीजिए, नोट्स अपने लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से आप नोट्स बनाइए, डायग्राम अच्छे से आप तैयार करिएगा। इसके साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी अपलोड करूँगा कल फिर से बायोलॉजी की। उसमें चूँकि मैं बोर्ड पे तो समझा ही नहीं पाऊँगा जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि अब स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम पड़ रही है। लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है नोट्स तैयार करने में, ये स्लाइड्स बनाने में, और ऑडियो भी 60 मुझे एक्सप्लेनेशन में देना पड़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का वर्क नहीं छूटना चाहिए, आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए ये पूरा वीडियो तैयार किया जा रहा है, पूरे नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो और थोड़ा सा बीच में ज़्यादा गैप आ गया था, ये बहुत लेट वीडियो मैंने डाली है क्योंकि मेरा स्टोन पेन आया था, मैं बहुत सीवियर कंडीशन में था उस समय, सीवियर पेन था, बहुत दर्द था, मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है और इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाली थी। काफ़ी दिक्कत हो गई थी, बीमारी हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां आ गई थी, डॉक्टर ने बोला था कम हिलने डुलने को, क्योंकि स्टोन होती है, पथरी किडनी में थी, तो जितना मूवमेंट होता है बॉडी में उतनी प्रॉब्लम आती है, पेन उतना ही होता है। तो मैं थोड़ा सा बेड रेस्ट पर था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट अब भी चल रहा है कि आपका कोई नुकसान ना हो, वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपका टाइम यूटिलाइज़ होता रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।